और हम बात कर रहे थे रसल भाई पे चींटी सांप की। जब कभी आपको चींटी सांप काट ले तो आपको बिल्कुल भी बांधना नहीं है। हाँ, जब चींटी सांप काटे तो आपको बांधना नहीं है। अगर आप बांध देंगे तो आपका पैर फट सकता है, क्योंकि उसके काटे उसमें हीमोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है और इसमें न्यूरोटॉक्सिन होता है। इसका काम होता है दिमाग को पैरालाइज करना, यानी दिमाग को खत्म करना। जो इंसान की सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसको ये खत्म करता है। और जो हीमोटॉक्सिन जहर होता है वो ब्लड के क्लोटिंग को रोकता है, यानी खून के थक्के जमाने का काम करता है। जब खून का थक्का जम जाएगा आपको वो है दिल तक नहीं जाएगा। जब दिल तक नहीं जा पाएगा, दिल उसे पंप नहीं कर पाएगा तो हार्ट अटैक पड़ेगा और इंसान की मौत हो जाएगी। उसके काटने के बाद दर्दनाक मौत होती है। जब वहां पे काटेगा बहुत ज्यादा स्वेलिंग आएगी, बहुत ज्यादा सूज जाएगा आपका पैर जहां भी काटेगा। वो सूजन आने के बाद अगर इलाज नहीं मिलता तो आपके दांतों से मसूड़ों से खून निकलने लगेगा, खून की उल्टी भी आएगी, आंखें बिल्कुल लाल हो जाएंगी। और जब कभी कभी ऐसा उसके काटने के बाद जो किडनी होती है वो बिल्कुल 0% रह जाती है, बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। तो जब भी कोई सांप काटे तो आप सीधे हॉस्पिटल का ही सहारा लें, ना कि झाड़ फूंक का। और इसके काटने के बाद भी आप बांध सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा तेज नहीं बांधेंगे। चाहे ये सांप काटे या कोई काटे या कोई भी सांप काटे, अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको ज्यादा तेज नहीं बांधना है। लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा तेज बांध देते हैं, जिससे खून का दौरान है वो रुक जाता है और जो हगर की नसें होती हैं खून की वो सूख जाती हैं, तो वो आपका अंग जो है वो बेकार हो जाता है। तो ऐसा बांधे कि खून का दौरान भी हल्के हल्के चालू रहना चाहिए, वरना वो आपका अंग जहाँ काटा है वो बेकार हो जाएगा, काम नहीं करेगा, कभी भी काम नहीं करेगा फिर वो। तो धीरे से बांधे और सीधे हॉस्पिटल ही जाएं। और सबसे पहले क्या करना, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आजकल जो मौतें होती हैं सांप के काटने के बाद सबसे ज्यादा घबराने की वजह से होती हैं। वो इतना घबरा जाता है कि हार्ट अटैक पड़ जाता है डर की वजह से। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या पूछ रहे थे, पूछिए जो पूछना चाहते थे। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल कहानियों में है। ये केवल कहानियों में होता है, ठीक है। जब सांप जब नागिन हीट पे होती है तो सारे आसपास के नाग जो हैं वो उसे मीटिंग करने के लिए पास आ जाते हैं। फिर जो ताकतवर सांप होता है वही उसके साथ मीटिंग करता है, ये होता है। तो ऐसा लगता है कि आपने किसी सांप को मार दिया तो वो आपको ऐसा लगेगा कि और भी सांप आ गया, तो वो सिर्फ उस समय जो मीटिंग करते हैं उसी समय ऐसा होता है। नागिन जो है एक ऐसा गंध छोड़ती है तो आसपास के जितने भी नाग होते हैं वो सब खिंचते हुए उसकी गंध में मीटिंग करने के लिए चले आते हैं। बस ये होता है। और कोई भी सवाल है आपका? तो जी बिल्कुल भी सांप दूध नहीं पीता है। सांप दूध नहीं पीते हैं, केवल ये भ्रामक है, सांप दूध पीने के बाद मर जाता है। इनको जबरदस्ती दूध पिलाया जाता है, एक से जी नहीं ऐसा होता, हम बताते हैं आपको। 1 से 1.5 महीने तक सांप को भूखा रखा जाता है। बेन्या लोग 1 से 1.5 महीने तक सांप को भूखा रखते हैं और भूखा रखने के बाद जब उसको पानी समझकर मुंह मारता है, उसमें पानी समझकर उसे पीता है, फिर 8 से 10 दिनों के बाद वो बीमार पड़ जाता है, उसे निमोनिया हो जाता है और निमोनिया होने के बाद सांप मर जाता है। तो सपेरे लोग हैं, सांपों को मारने का काम करते हैं, वो बचाने का काम नहीं करते, वो सांपों को मारने का काम करते हैं। क्योंकि सांप जब बेनिया पकड़ के ले जाएगा इसके दांत तोड़ देंगे, सबसे पहले दांत तोड़ेंगे और उसकी विष निकाल लेंगे, फिर उसकी विष ग्रंथि निकाल के फेंक देंगे। क्योंकि ये जहरीले सांप का अगर आप विष तोड़ दांत तोड़ देंगे, ये विष शिकार नहीं कर पाएगा कभी भी, ये भूखों ही मर जाएगा। क्योंकि कुदरत ने इसे ताकत दी है, विष दिया है शिकार करने के लिए। ये अभी एक चूहा हो या मेंढक को अभी काटेगा, 1 से 1.5 मिनट के अंदर वो दम तोड़ देगा और ये निकल जाएगा। जैसे आप मछैना सांप ले लीजिए, बहुत सारे मतलब जो बगैर दांत के सांप के जो जहर होते हैं वो उनके पास कुदरत ने उन्हें बहुत सारे दांत दिए, इसे केवल 2 दांत दिए हैं, उन्हें बहुत सारे दांत दिए हैं। वो बहुत दांत होते हैं, ऐसे कोई सांप नहीं निकलता है। जब तक उसको पकड़े रहेगा, मुंह से दबा रहेगा, सब अगर मेंढक को पकड़ा वो टर 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 चिल्लाता रहेगा, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाएगी दबाए रखेगा, बस निकल जाएगा। तीसरा आता है, कुछ सांपों को भगवान ने बहुत ज्यादा ताकत दी है, जैसे एनाकोंडा ले लिया हमने और अजगर सांप ले लिया,
उनके पास ऐसा ताकत होती है, आप उधर से निकल ले वो घात लगाकर हमला करते हैं। बहुत ऐसे एकदम से कूदेंगे, आपको अपनी कुंडली में जकड़ लेंगे, आपको जब तक जकड़ कर रखेंगे जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती, और वह से सीधे निकल जाएंगे। जी ऐसी कोई भी जुगाड़ अभी तक नहीं बनी है। जी नहीं, ऐसी कोई भी नहीं है जिससे सांप, हाँ क्योंकि इनका भी होना जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, बगैर देरी के उसे हम पैक करते हैं। जी क्या पूछ रहे थे, पूछिए। कुछ नहीं पूछ, उल्टो का काटने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, मालूम है वो उल्टे बताते हैं। ऐसा क्यों होता है, जरूरी नहीं कि उल्टा हो। सांपों के दांत हो, जो जहरीले सांप है उनके दांत, कुछ सांपों के दांत ऐसे होते हैं वे काटेंगे एक दो बार हो जाएंगे, ठीक है। और इसके दांत हैं, एक मटिया सांप होता है रसल वाइपर, चिट्टी सांप, उसके दांत ऐसे होते हैं। जब ये काटेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे तो घूमेंगे तभी तो निकाल पाएंगे उसे। जरूरी नहीं सांप घूमे तभी जहर छोड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसके दांत ऐसे होते हैं, जब ऐसे काटेगा तब सीधे तो एकदम नहीं निकाल पाएगा ना, तो वो ऐसे करेगा निकालने में, ऐसे निकालने में उसे आसानी होती है, तब वो घूम जाता तो निकालता दांत, बस ये होता है। एक बार शाहबाद में काटा था उसने, मटिया था कौन था, तो उसकी पूंछ मारता है तब जहर निकलता है। बिल्कुल नहीं, वो क्या नाम, रेड स्नेक सांप प्रजातिया के बारे में ऐसा भ्रामक बातें फैली हुई है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसकी पूंछ में जहर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काटेगा, पूंछ मारेगा तभी जहर होगा। जी नहीं, वो भ्रामक बातें हैं। तो दोस्तों तो हम सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं, और मेरा काम होता है इनको बगैर हानि पहुंचाए, कोई भी कष्ट पहुंचाए, इन्हें धीरे से रेस्क्यू करना। कोई बात नहीं, हम आसानी से पैक कर लेंगे। आपको ट्रेनिंग वगैरह मिली पढ़ने की, अपने आप सीख गए? ये भैया ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सरकार कोई भी सहयोग नहीं करती है, बस तो ऐसा कोई आपके पास कार्ड वार्ड होगा इससे वगैरह भी जानता है आप? हमारे पास भारत के जितने रेस्क्यूअर हैं सांप पकड़ने वाले सभी जुड़े हुए हैं। अगर आप कहीं भी सांप पकड़ने के लिए कॉल करते हैं तो सीधे शाहजहांपुर की अगर कॉल होगी तो वो हमें ट्रांसफर कर दी जाएगी, क्योंकि शाहजहांपुर में हम ऑनलाइन सिर्फ अकेले। ठीक है दोस्तों, तुमने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है और इसको सुरक्षित अभी ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें बंद करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि इनको सुरक्षित हवा मिलनी चाहिए। इसके हम देखिए मेरे डिब्बे में सारे छेद हैं ताकि इसको ऑक्सीजन पहुंचती रहे। नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों हम कासिमगंज में आए थे पुलिया के पास, और इस घर में एक सांप था। ठीक है दोस्तों।